राधे राधे मित्रों मैं ज्योतिष नरेंद्र त्रिवेदी आपको बहुत बहुत अभिवादन करता हूं आपके अपने चैनल सोनू ज्योतिष नरेंद्र त्रिवेदी पर। मित्रों, आज हम आपको मकर लग्न के 12 भाव में आयु, मृत्यु और प्रातत्व स्थानापति सूर्य ग्रह के बारे में जानकारी देंगे। मित्रों, यदि आप हमारे नए यूजर्स हैं तो आप हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। मित्रों, यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर परामर्श शुल्क जमा करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9760496329 पर आप हमसे परामर्श शुल्क जमा करके संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, यदि किसी स्त्री या पुरुष की मकर लग्न है और मकर लग्न के प्रथम केंद्र देह के स्थान में शत्रुघ्न शनि की राशि पर सूर्यदेव विराजमान हैं तो ऐसे व्यक्ति को अष्टमेश होने के दोष के कारण से शरीर की सुंदरता एवं स्वास्थ्य के अंदर कुछ कमजोरी बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति देह में कभी कभी विशेष संकट का योग भी बन जाता है, किंतु ऐसे व्यक्ति को आयु के स्थान की वृद्धि रहती है। ऐसे व्यक्ति को किसी आध्यात्मिक शक्ति का संबंध में कुछ अरुचि के रूप से शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति शरीर में प्रभाव और ताजगी बनाए रखते हैं। प्रथम स्थान पर बैठकर सूर्य अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, जिसके कारण से व्यक्ति या स्त्री को स्त्री और रोजगार के पक्ष में अष्टमेश के दोष की दृष्टि के कारण कुछ परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि मकर लग्न के दूसरे धन एवं परिवार के स्थान में शत्रु शनि की राशि पर सूर्यदेव विराजमान हैं तो ऐसे व्यक्ति को अष्टमेश होने के दोष के कारण से धन की शक्ति का संचित नहीं कर पाते और परिवार के स्थान में कुछ परेशानियों और नीरसता युक्त संबंध बने रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को धन के मार्ग में कभी कभी विशेष चिंताओं का योग भी बना देता है। ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार से संघर्ष बना ही रहता है। द्वितीय स्थान पर बैठकर सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से आयु स्थान को देख रहा है, जिसके कारण से जातक को आयु की वृद्धि प्राप्त होती है तथा किसी आध्यात्मिक शक्ति का अच्छा सहयोग भी प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन की दिनचर्या में प्रभाव और अमृतता का रंग रखते हैं और जीवन की शानदारी के लिए धन की परवाह नहीं करते। इसी प्रकार मित्रों, यदि मकर लग्न के तीसरे पराक्रम एवं भाई के स्थान पर मित्र गुरु की राशि पर सूर्य विराजमान हैं तो ऐसे व्यक्ति को तीसरे स्थान में गर्म ग्रह शक्तिशाली फल का दाता बन जाता है, जिसके कारण से व्यक्ति या स्त्री को आयु की विशेष शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति को किसी आध्यात्मिक शक्ति का भी लाभ प्राप्त होता है तथा ऐसे व्यक्ति जीवन की दिनचर्या में प्रभाव रखने वाले और जीवन की शक्ति में बड़ी हिम्मत और जोश से कार्य लेने वाले होते हैं, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण से ऐसे व्यक्तियों को भाई बहन के पक्ष में कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तृतीय स्थान पर बैठकर सूर्य अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, जिसके कारण से व्यक्ति को भाग्य में कुछ कमी नज़र आती है और धर्म के मार्ग में वास्तविक रूप से कुछ कमजोरी का सामना भी करना पड़ता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि मकर लग्न के चौथे केंद्र एवं माता भूमि के स्थान पर सूर्यदेव उच्च के होकर मित्र मंगल की राशि पर विराजमान हैं तो ऐसे व्यक्ति को आयु की विशेष सुख शक्ति प्राप्त होती है तथा ऐसा व्यक्ति जीवन की दिनचर्या में बड़ा आनंद और प्रभाव रखने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को किसी आध्यात्मिक शक्ति की संचित शक्ति का विशेष लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक भूमि मकान आदि की शक्ति भी प्राप्त कराता है। ऐसे व्यक्ति को घरेलू वातावरण एवं माता के संबंध में प्रभाव युक्त रखता है। चतुर्थ स्थान पर बैठकर सूर्य अपनी 7वीं नीच दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को शत्रु की शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को पिता के सुख में
बड़ी कमी और राज समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा की कमी महसूस करा देता है। ऐसे व्यक्ति उन्नति के मार्ग में रुकावटें भी महसूस करते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि मकर लगन के 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान के स्थान में शत्रु शुक्र की राशि पर सूर्यदेव विराजमान हैं तो ऐसे व्यक्ति को आयु के स्थान में कुछ शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति को किसी आध्यात्मिक शक्ति का संबंध का ज्ञान और लाभ भी प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन की दिनचर्या में कुछ नीरसता का अनुभव भी करते हैं, किंतु अष्टमें सोने के दोष के कारण से ऐसे व्यक्ति को संतान पक्ष में कष्ट प्राप्त होते हैं तथा विद्या के संबंध में भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति बुद्धि के अंदर कुछ क्रोध और कुछ चिंता बनी रहती है। 5वें स्थान पर बैठकर सूर्य अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, जिसके कारण से व्यक्ति को धन की वृद्धि करने के लिए बड़ा भारी प्रयत्न और परिश्रम करना पड़ता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि मकर लगन के 6ठे शत्रु कर्जे और रोग के स्थान पर मित्र बुध की राशि पर सूर्य विराजमान हैं तो ऐसे जातक को 6ठे स्थान पर गर्म ग्रह शक्तिशाली फल का दाता बन जाता है, जिसके कारण से ऐसे जातक को शत्रु पक्ष में बड़ा प्रभाव रखने वाला तथा आयु के स्थान में कुछ शक्ति प्राप्त कराता है। ऐसे व्यक्ति को किसी आध्यात्मिक शक्ति से कुछ शक्ति प्राप्त होती है। ये व्यक्ति झगड़े झंझट आदि के मार्ग में कुछ परिश्रम के योग से सफलता प्राप्त कर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को अष्टमें सोने के दोष के कारण से मामा के पक्ष में तथा शत्रु के पक्ष में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 6ठे स्थान पर बैठकर सूर्य अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से खर्चे एवं भारी स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को अधिक खर्चा करने वाला तथा भारी स्थानों के संबंध में कुछ अरुचि के योग भी बनाता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि मकर लगन के 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान पर मित्र चंद्रमा की राशि पर सूर्यदेव विराजमान हैं तो ऐसे जातक को अष्टवें सोने के दोष के कारण से स्त्री के स्थान में संकट एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को रोजगार के मार्ग में बड़ी कठिनाइयों से संचालन कार्य कर पाते हैं। ऐसे जातक कभी कभी रोजगार के मार्ग में बड़ी हानि तथा आयु के स्थान में शक्ति प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को किसी आध्यात्मिक शक्ति का लाभ भी प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन की दिनचर्या में प्रभाव रखने वाले और आमोद प्रमोद का आनंद प्राप्त करते हैं। 7वें स्थान पर बैठकर सूर्य अपनी 7वीं शत्रु दृष्टि से देह के स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को अपने शरीर में कुछ कष्ट और शरीर की सुंदरता में कुछ कमी के योग भी बनाता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि मकर लगन के 8वें आयु स्थान में स्वयं अपनी ही राशि पर स्वक्षेत्र होकर सूर्य विराजमान हैं तो ऐसे जातक को आयु के स्थान में शक्ति प्राप्त होती है तथा जीवन की दिनचर्या में बड़ा भारी प्रभाव रखने वाला और किसी आध्यात्मिक शक्ति का जीवन में सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति विशेष शक्ति प्राप्त करते हैं तथा निर्भयता युक्त समय व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्ति को रहन सहन के अंदर तेजी और स्वाभिमान रखने का भी योग बनाता है। 8वें स्थान पर बैठकर सूर्य अपनी 7वीं शत्रु दृष्टि से धन एवं परिवार के स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, जिसके कारण से ऐसे व्यक्ति को धन संग्रह करने के स्थान में परेशानी के कारण प्राप्त होते हैं और ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार के पक्ष में कुछ संकट और नीरसता का भी योग बना देता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि मकर लगन के 9वें त्रिकोण एवं भाग्य एवं धर्म के स्थान पर मित्र बुध की राशि पर सूर्य विराजमान हैं तो ऐसे व्यक्ति को आयु की वृद्धि प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति जीवन को सहायक होने वाली किसी आध्यात्मिक शक्ति का विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक जीवन की दिनचर्या को भाग्यवानी और प्रभाव के द्वारा व्यतीत करते हैं, किंतु ऐसे व्यक्ति को अष्टमें सोने के दोष के कारण से भाग्य की उन्नति के मार्ग में कभी कभी रुकावटें भी प्राप्त होती हैं। ऐसे जातक सुयश की कमी बनी रहती है और धर्म पालन की भी हानि करा देता है।
9वें स्थान पर बैठकर सूर्य अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, जिसके कारण से ऐसे व्यक्ति को भाई बहन के पक्ष में कुछ परेशानियां बनी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति पुरुषार्थ में कुछ लापरवाही भी करते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि मकर लग्न के 10वें केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में सूर्यदेव नीच के होकर शत्रु शुक्र की राशि पर विराजमान हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पिता के सुख संबंध में महान कष्टों प्राप्त होते हैं, क्योंकि सूर्य नीच भी है और अष्टमेश होने का दोष भी है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को विशेष दोषी होने के कारण से प्रत्येक उन्नति के मार्ग में बाधा और रुकावटों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को कभी कभी राज समाज के संबंध में मान प्रतिष्ठा की भी कमी महसूस होती है। ऐसे व्यक्ति को आयु की तरफ से भी कुछ कमजोरी बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई आध्यात्मिक शक्ति हमेशा हानि पहुंचाने का कार्य करती हैं। 10वें स्थान पर बैठकर सूर्य अपनी 7वीं उच्च दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को मित्र मंगल की राशि में देख रहा है, जिसके कारण से ऐसे व्यक्ति को माता एवं भूमि के संबंध में कुछ शक्ति और सुख प्राप्त कराता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि मकर लग्न के 11वें लाभ स्थान में मित्र मंगल की राशि पर सूर्य विराजमान हैं, तो ऐसे जातक को 11वें स्थान पर गर्म ग्रह शक्तिशाली फल का दाता बन जाता है। इसलिए ऐसे जातकों को आयु की विशेष शक्ति प्राप्त होती है तथा किसी आध्यात्मिक शक्ति का जीवन में सहयोग भी बना रहता है। ऐसे जातक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति का विशेष लाभ प्राप्त करते हैं और आमदनी के मार्ग में सफलता और प्रभाव भी रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को अष्टमेश होने के दोष के कारण से आमदनी के मार्ग में कुछ कठिनाइयाँ तथा परिश्रम करना पड़ता है। 11वें स्थान पर बैठकर सूर्य अपनी 7वीं शत्रु दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को शुक्र की वृश्चिक राशि में देख रहा है, जिसके कारण से ऐसे व्यक्ति को संतान पक्ष में कष्ट और विद्या के स्थानों कुछ कठिनाइयाँ प्राप्त होती हैं। ऐसे व्यक्ति को दिमाग में कुछ तेजी बनी रहती है। इसी प्रकार मित्रों, यदि मकर लग्न के 12वें खर्चे एवं बाहरी स्थान में मित्र गुरु की धनु राशि पर सूर्य विराजमान हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आयु के संबंध में कुछ कमजोरी बनी रहती है तथा ऐसे व्यक्ति को जीवन की दिनचर्या में प्रभाव में भी कुछ कमी होती है। ऐसे व्यक्ति किसी आध्यात्मिक शक्ति के लाभ से कुछ हानि भी प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति को अष्टमेश होने के दोष के कारण से खर्चे के मार्ग में कुछ परेशानियों के योग भी बना देता है। ये ग्रह ऐसे जातकों को भारी स्थान के मार्ग में कुछ असफलता और दिक्कतें भी बना देता है। ऐसे व्यक्ति को उदर में कुछ नीचे की तरफ बेकार रहते हैं। 12वें स्थान पर बैठकर सूर्य अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, जिसके कारण से ऐसे व्यक्ति को शत्रु पक्ष में कुछ दिक्कतों के साथ प्रभाव शक्ति बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति अनेकों संकट स्वयं कट जाते हैं। मित्रों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। मित्रों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। यदि आपकी कोई वास्तु संबंधित या कुंडली संबंधित कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर परामर्श शुल्क जमा करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9760496329 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मित्रों हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार मित्रों।